हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आइए आज अध्याय नंबर 3 को फिर से कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम क्या है, शहरी जीवन यापन के स्वरूप। तो दोस्त, आपको बता दें कि हमने इसमें एक लेक्चर कर चुके हैं, जो कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आइए फिर से इसी अध्याय को हम कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस अध्याय में और क्या क्या चीज़ दी हुई है। तो अगर आप पहले वीडियो इसकी नहीं देखे हैं तो ज़रूर उसको देखें, क्योंकि आपको सुचारू रूप से समझने में क्या होगी, मदद मिलेगी। तो आइए फिर से शुरू करते हैं और इस अध्याय को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था, अंशु और प्रमोद की कहानी पढ़ा था, जहाँ पे हमने देखा था एक स्टोरी लाइन से समझने की कोशिश कर रहे थे कि सेम उसी शहर या उसी शहर में क्या होता है कि बड़े बड़े व्यापारी भी रहते हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल के रूप में देख रहे थे अंशु और प्रमोद, जो कि इनके पिता पहले क्या थे, एक छोटे व्यापारी से वो कैसे वो बड़े व्यापारी के रूप में तब्दीलियाँ आई इनकी, यानी बदली जीवन। तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पे देखे थे। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं और यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट्री में मुझे हाथों की कढ़ाई वाला एक चादर खरीदना था। कढ़ाई का मतलब ये होता है गाइस, जो आर्ट, जो हाथ से क्या करते हैं, चादर वगैरह पे फूल वगैरह बनाया जाता है, या जो चीज़ आप गांव समाज में या घर पे देखते होंगे, जो पहले क्या होता था, गांव में भी देखते होइएगा, चादर पे जो कढ़ाई होता था, जो अभी भी करती हैं लेडीज़ लोग, उस पे क्या करते हैं, फूल वगैरह गढ़ाई करते हैं हाथ से, जो कि होता है। तो वैसा एक चादर खरीदना था, यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, मेरी बहन ने कहा चलो मैं तुम्हारे आकांक्षा के पास ले जाती हूँ, वो बहुत अच्छी कढ़ाई करती है और इसी तरह की एक फैक्ट्री कपड़ा मिल में भी काम करती है। तो बताती है, उसकी बहन कहती है कि चलो तुम्हें आकांक्षा नाम की एक लड़की है जिसके पास ले चलती हूँ। वो क्या करती है कि वो अच्छा कढ़ाई करती है। कढ़ाई मतलब वही एक तरह से उस पे आर्ट को दर्शाना, यानी कि कपड़े पे या चादर पे या जो भी पर्दा कह लीजिए, उस पे हाथों से कढ़ाई किया जाता है, जो कि देखने में बहुत सुंदर दिखती है। ठीक है, तो इनकी बहन क्या बताती है कि चलो तुम्हें आकांक्षा के पास ले चलती हूँ। आकांक्षा बहुत अच्छी कढ़ाई करती है और वह एक फैक्ट्री में काम करती है, जिस फैक्ट्री जहाँ पे कपड़ा मिल में काम करती है। ठीक है, यह फैक्ट्री शहर के एक कोने पर था। हम लोगों ने कुछ दूरी रिक्शा से तय किया। मतलब यह फैक्ट्री जो था कुछ कोने पर था, इसका मतलब कुछ दूरी पे था। कौन चीज़, फैक्ट्री। तो ये लोग दूरी कैसे, यानी डिस्टेंस कैसे तय किया, वहाँ कैसे पहुँचा, तो रिक्शा से तय किया। स्टैंड से बस लेकर फैक्ट्री के लिए चले। स्टैंड जहाँ पे गाड़ियाँ लगती है, जहाँ पे अलग अलग तरह की स्टैंड होती है, जहाँ स्टैंड का मतलब जहाँ पे वो चीज़ स्टैंड होती है, यानी खड़ी होती है। बस स्टैंड का मतलब बस जहाँ पे खड़ी होती है। रिक्शा स्टैंड का मतलब जहाँ पे रिक्शा। तो स्टैंड का मतलब जहाँ पे जो चीज़ एक तरह से खड़ी होती है या लगती है। ठीक है, तो स्टैंड से ये क्या करते हैं, फैक्ट्री के लिए बस लेकर चलते हैं। बस में काफ़ी भीड़ थी। बस में क्या थी, काफ़ी भीड़ थी। उस फैक्ट्री में काम करने वाले बहुत सारे लोग इसी बस पर थे। जो फैक्ट्री में ये लोग जा रहे थे, जिस फैक्ट्री में आकांक्षा काम करती थी, उसकी बहन बताई थी, उसी फैक्ट्री के बहुत सारे लोग क्या थे कि बस में सवार थे। ठीक है, कुछ देर बाद बस एक मोड़ पर ठहरा। कुछ देर बाद मतलब बस एक मोड़, मतलब एक टर्निंग जहाँ से लेते हैं, मुड़ते हैं, वहाँ पे क्या हुआ, खड़ा हुआ। मोड़ पर बहुत सारे लोगों का झुंड दिखाई दे रहा था। झुंड का मतलब बहुत सारी भीड़, मतलब एक तरह से बहुत सारे लोग गुच्छे में दिखाई दे रहा था। उनमें से कुछ खड़े थे और कुछ दुकान के बाहर बैठे थे। उनमें से जो झुंड में थे लोग, उनमें से कुछ लोग बैठे थे और कुछ लोग बाहर क्या थे, खड़े थे।
कुछ लोग स्कूटर मोटरसाइकिलों पर सवार होकर इनसे बातचीत कर रहे थे। मेरी बहन ने बताया कि यह लेबर चौक है। देखिए, कुछ लोग क्या था कि बैठे थे, कुछ लोग क्या था कि दुकान के बाहर बैठे थे, कुछ लोग खड़े थे, कुछ लोग स्कूटर मोटरसाइकिल पर सवार होकर इनसे बातचीत कर रहे थे। मतलब स्कूटर मोटरसाइकिल मतलब कि जो लोग आते हैं जिनको ज़रूरत होती है लेबर का, तो क्या करते हैं, वो तो अच्छे ही लोग आएंगे जिनको काम होता है, तो वो लोग मतलब स्कूटर मोटरसाइकिल से आते हैं। वो बात कर रहे थे किनसे, लेबर से। तो इनकी बहन जो थी, जो कपड़े देखने जा रहे थे आकांक्षा के यहाँ, उनकी बहन बताती है कि यह लेबर चौक है। लेबर चौक का मतलब जहाँ पे, जिस चौक पे क्या होता है कि लेबर लोग यानी अपने काम के लिए एक तरह से वो वेट करते हैं, एक तरह से वो सुबह सुबह जाकर, आज भी आप देखते होइएगा आपके तरफ चौक होते होंगे जहाँ, जिस चौक पे क्या करते हैं, मजदूर जाकर खड़े रहते हैं, बैठते हैं, विनती करते हैं कि उनको कोई आएगा जिनको काम की ज़रूरत होगी, वो क्या करते हैं, उनको वहाँ से लेकर जाते हैं अपने काम के लिए। ठीक है, तो लेबर चौक है ये। प्रतिदिन काम करने वाले मजदूर या मिस्त्री है। मतलब प्रतिदिन मतलब एवरीडे, यानी हर दिन काम करने वाले मजदूर या मिस्त्री है। कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं, कुछ घरों या दुकानों में रंगाई पुताई का भी काम करते हैं। यानी कि कुछ लोग जो है जहाँ पे घर यानी निर्मित होता है या भवन जो है का निर्माण होता है, बनता है, तो वहाँ भी काम करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, घरों या दुकानों की पुताई यानी रंगाई यानी कि पेंटिंग की भी काम करते हैं। ठीक है, कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम करते हैं। यानी कुछ लोग जो है इसमें से टेलीफोन के लाइन जो है, लाइन कैसे बिछती है, अंदर से ही, ज़मीन के अंदर ही लाइन पहले बिछती थी, और पानी की पाइप के लिए जो खुदाई होती है ज़मीन में पाइप डालने के लिए, उसके काम करते हैं। लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता है। मतलब इनको हमेशा एक तरह से काम क्या है कि नहीं मिलता है। ऐसे काफ़ी अनियमित मजदूर शहर में हैं। ऐसे मतलब काफ़ी अनियमित मजदूर क्या है कि शहर में रहते हैं। ठीक है, कुछ देर में हम लोग फैक्ट्री पहुंच गए। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ इस काम में बहुत सारे लोग लगे हुए थे। यानी कि कुछ देर में क्या हुए, ये दोनों भाई बहन जो थे वो क्या किए, वो फैक्ट्री में पहुंचते हैं और देखते हैं कि कुछ लोग क्या है कि बहुत सारे लोग काम में क्या है कि फैक्ट्री में लगे हुए थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस काम में इतना लोग लगे हुए होंगे। यानी वो बताता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस काम में, मतलब फैक्ट्री में जो काम होता है, जो जो कपड़े की मिल जो होती है, उसमें इतने लोग यानी काम करते होंगे। छोटे छोटे काम व्यक्तियों में बटे हुए थे। यानी स्मॉल स्मॉल जो वर्क होता है वो डिवाइडेड थे, एक तरह से बांट दिया गया था कि आपको ये काम करना है, उसको ये काम करना है, इस तरह से बटे हुए थे। यहाँ हाथ और मशीन दोनों से यह काम हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था कि हाथ यानी कि अपने हैंड से भी और एक मशीन से भी काम हो रहा था। ठीक है, कुछ लोग नाप कर कपड़े काट रहे थे, तो कुछ कढ़ाई कर रहे थे, कुछ उसमें डिजाइन छाप रहे थे, कुछ पैकिंग में लगे हुए थे। तो सब लोगों का क्या था कि अलग अलग काम था। कुछ लोग क्या कर रहे थे, यानी कपड़ा का मेजरमेंट कर रहे थे, यानी कि मेजर कर कर उसको नाप रहे थे कि कितना मीटर कितना इंच, ये सब नाप कर कर कपड़ा रख रहे थे। कुछ लोग क्या कर रहे थे, कढ़ाई उस पर कर रहे थे, जो हाथ से हमने देखा शुरुआती में कि हाथ से कैसे कढ़ाई होती है, वो चीज़ कुछ लोग कर रहे थे। कुछ उसमें क्या कर रहे थे, डिजाइन छाप रहे थे, यानी डिजाइन क्या कर रहे थे, छाप रहे थे। कुछ क्या कर रहे थे, लोग पैकिंग कर रहे थे, यानी कि उसकी पैकिंग मतलब पैक कर रहे थे। ठीक है, जिस तरफ कढ़ाई का काम हो रहा था वहाँ हम लोगों ने नज़र दौड़ाई तो आकांक्षा वहीं अपने काम में लगी हुई थी। यानी कि ये लोग जो दोनों गए थे भाई बहन, इन्होंने जब नज़र दौड़ाई यानी देखना शुरू किया, तो देखती है कि जहाँ पे कढ़ाई हो रहा है, कढ़ाई का काम हो रहा है, वहाँ पे क्या है कि आकांक्षा वहीं पे काम में लगी हुई थी। जब मेरी बहन ने उसे आवाज़ दी तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। मेरा परिचय पूछा,
यानी परिचय पूछता है। मैंने परिचय देते हुए आने का कारण बताया। वह हम लोगों को एक कमरे में ले गई जहां चादर तैयार करके रखी जाती थी। यानी आकांक्षा जो लड़की थी वो क्या की, इन दोनों को एक रूम में ले गई, जिस कमरे में मतलब क्या था कि जो भी चादर तैयार हो जाता था यानी प्रिपेयर हो जाता था, फाइनली उसको उस रूम में रखते थे, वहां पे ले जाकर दिखाने लगे। आकांक्षा ने मुझसे कुछ दिनों का समय मांगा और चादर पर कढ़ाई करने का वादा किया। यानी आकांक्षा जो लड़की थी उसने कुछ समय मांगा, किनसे, ये दोनों भाई बहन से, और बोली कि कुछ समय हमको दीजिए और क्या है कि हम कढ़ाई करने का वादा एक तरह से प्रोमिस करती हूँ। आकांक्षा चादर बनाने वाले एक बड़े कारखाने में काम करती थी। जिस कारखाने में वह काम करती है वहां से चादर बड़े बड़े थोक एवं खुदरा व्यापारियों के यहाँ जाता है। आकांक्षा जिस चादर बनाने वाले कंपनी में काम कर रही थी या कारखाने में काम कर रही थी, वो बहुत बड़ी कंपनी थी, जहाँ से क्या होता था कि चादर बड़े बड़े थोक विक्रेता, यानी जो एक तरह से थोक में लेते हैं, यानी ज़्यादा लेते हैं थोक मात्रा में, वो ले जाते थे। और खुदरा व्यापारी भी, मतलब छोटे मोटे व्यापारी, मतलब कम अमाउंट में वो वहाँ से चादर ले जाते थे, वहाँ से ले जाते थे। सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर कई शहरों में उनके चादर बेचे जाते हैं। मतलब सिर्फ बिहार नहीं, अंडर बिहार नहीं, बिहार से बाहर भी उनके चादर क्या है कि बेचे जाते हैं। ठीक है। दिसंबर से अप्रैल तक आकांक्षा पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उस समय बाहर से इनके द्वारा बनाए गए सामान की मांग ज़्यादा होती है। यानी दिसंबर से अप्रैल तक बताती है कि आकांक्षा पर काम ज़्यादा बोझ होता है, यानी बोझ मतलब प्रेशर ज़्यादा होता है ज़्यादा काम को लेकर। ठीक है। क्योंकि उस समय क्या होता है कि इनके द्वारा बनाए गए सामान जो होते हैं उनकी मांग ज़्यादा होती है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 8 बजे तक ही काम निपट पाता है। वह सप्ताह में 6 दिन काम करती है, किंतु जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें रविवार को भी काम करना पड़ता है। वो सप्ताह में कितने दिन, 6 दिन काम करती है, किंतु जब काम जल्दी का होता है यानी जल्दी का होता है, मतलब फास्ट करना होता है, किसी का डिमांड होता है, तो उनको रविवार यानी संडे को भी क्या होता है, काम करना पड़ता है। उसे एक दिन काम करने के 100 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 100 रुपये मिलते हैं। और अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा 50 रुपये देर तक काम करने का मिलता है। यानी 50 रुपये जो है वो अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा मिलता है देर तक काम करने का। कुछ ही कारीगर ऐसे हैं जिन्हें अस्थायी रूप से रखा जाता है, यानी कि कुछ कारीगर ही ऐसे हैं जिनको अस्थायी एक तरह से परमानेंट के रूप में उन्हें रखा जाता है। आकांक्षा जैसे बहुत सारे कारीगर को बरसात में कार्य मुक्त कर दिया जाता है। आकांक्षा जैसे बहुत सारे मजदूर जो होते हैं, जो कारीगर जो होते हैं, जिनको क्या होता है कि बरसात में कार्य मुक्त यानी कि कार्य से मतलब एक तरह से हटा दिया जाता है, एक तरह से मुक्त कर दिया जाता है। करीब 3 से 4 महीने के लिए उनके पास काम नहीं रहता है, फिर उनको हटा दिया जाता है बरसात में। तो बरसात 3 से 4 महीने में क्या होता है कि आकांक्षा जैसे जो कारीगर होता है उनके पास क्या होता है कि काम नहीं रहता है। आकांक्षा की तरह बहुत सारे लोग इस कारखाने में अन्य जगहों पर जिन्हें वर्ष भर काम नहीं मिलता है, ये अनियमित रूप से काम में लगे होते हैं। इन्हें बचे हुए समय में दूसरा काम ढूंढना पड़ता है, यानी जो भी शेष बच गया समय उसमें क्या करते हैं ये लोग, दूसरा काम भी क्या करते हैं, ढूंढते हैं। ऐसे लोगों की नौकरियां अस्थाई नहीं होती है, मतलब अस्थाई का मतलब परमानेंट नहीं होता है। ऐसे लोग की नौकरी क्या होता है, परमानेंट नहीं होता है, एक तरह से क्या होता है, सॉरी गाइस, टेम्पोररी बेसिस पे होता है। मतलब कि काम के जगह मतलब टेम्पोररी बेसिस पे, यानी कि काम होती है तो रखते हैं और काम नहीं है तो उनको क्या किया जाता है, एक तरह से कार्य मुक्त कर दिया जाता है। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। यानी कारीगर जो है वो अगर अपने सैलरी या परिस्थितियां यानी सिचुएशन के बारे में शिकायत करते हैं किनसे, मालिक से, तो उन्हें क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है, तो नौकरी की कोई भी एक तरह से सिक्योरिटी नहीं है।
तो जहाँ पे सुरक्षा नहीं हो, देखते हैं दोस्त अभी के डेट में भी जहाँ पे सुरक्षा नहीं होता है वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, नौकरी में एक तरह से सुरक्षा होना चाहिए कि आने वाला कल हमारा जो है इसी नौकरी से हमको हर चीज़ करना है, तो हम सुरक्षित रहेंगे, तो हम बढ़िया से एक तरह से अच्छे से हम उसमें योगदान दे सकते हैं। नहीं तो आपको एक तरह से अंदर से लगा रहता है कि पता नहीं हटा देगा या काम बंद हो जाएगी या ख़त्म कर देगा, तो वो एक तरह से डर जो होती है वो आपको एक तरह से फियर रहती है अंदर में, जिसके वजह से क्या होता है स्टूडेंट कि कोई किसी भी फील्ड में लोग अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं, यानी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, दफ्तर में दूसरे दिन मैं अपनी मामी से मिलने उनके कार्यालय में गई। कार्यालय मतलब ऑफिस। ठीक है, दूसरे दिन अपने मामी से कार्यालय में मिलने गई। मेरी मामी बैंक में कार्यरत है, यानी बैंक में वो एक तरह से पोस्टेड है। कार्यरत का मतलब पोस्टेड है। वह वहाँ शाखा प्रबंधन यानी ब्रांच मैनेजर है, यानी मैनेजर मतलब जो कि हेड होता है एक बैंक में, देखभाल करता है। ठीक है, वो है क्या है कि उनकी मामी, सॉरी, उन्होंने कहा था कि शाम में 5:30 बजे से पहले मेरे बैंक पहुंच जाना है। यानी उन्होंने बताई थी कि शाम 5:30 बजे से पहले क्या है कि बैंक में पहुंच जाना। बैंक ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारत थी, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी। शॉपिंग कम्प्लेक्स भी था, कार पार्किंग भी थी। शॉपिंग कम्प्लेक्स का मतलब बहुत सारी शॉपिंग एक जगह करने की एक तरह से दुकान हो, मतलब बहुत सारी एक ही जगह पे मतलब शॉपिंग की एक तरह से ऑप्शन हो। कार पार्किंग भी थी, यानी पार्किंग की मतलब जहाँ पे आप कार को पार्क कर सकते हैं, यानी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, लगा सकते हैं। मामी सप्ताह में 6 दिन काम पर जाती है, यानी 6 दिन काम पर जाती है। प्रतिदिन वह 9:30 बजे काम पर जाती है और 5:30 बजे वापस आती है। कभी कभी वह अपना काम घर पर भी निपटाती है। तो क्या है कि वो सुबह 9 बजे जाती है और 5 बजे चली आती है। ठीक है, कभी कभी वह अपना काम क्या है कि घर से भी निपटाती है, यानी घर से भी ख़त्म करती है। वह एक अस्थाई कर्मचारी है, यानी एक क्या है कि एक तरह से परमानेंट कर्मचारी है। ठीक है, परमानेंट। वहीं पे हम देखा जाए वो कारीगर की बात, तो कारीगर क्या थे कि अस्थाई नहीं थे, एक तरह से अस्थाई थे, नॉन परमानेंट थे। लेकिन ये जो है बैंक में जो है ये अस्थाई कर्मचारी है। ठीक है, अस्थाई कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं। यानी अस्थाई कर्मचारी होने के कारण यानी गवर्नमेंट उनको बहुत सारी अलग अलग बेनिफिट देती है, जिसके बारे में आइए जानते हैं। निम्नलिखित है। पहला, बुढ़ापे के लिए बचत, यानी बुढ़ापे के लिए बचत, यानी बूढ़े जब हो जाएंगे, जब उम्र बूढ़े में डल जाएगी तो उसके लिए बचत यानी सेविंग होनी चाहिए, जिससे आप अपनी जीवन चला सकते हैं। उनके वेतन का एक हिस्सा भविष्य निधि में जमा होता था, यानी जब वेतन मिलती थी उस वेतन में से कुछ जो है एक हिस्सा जो है क्या कि भविष्य निधि में जमा होता था। इस बचत पर ब्याज भी मिलता था। इस बचत पे क्या होता था कि उनको इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलता था। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यानी रिटायर्ड होने पर यह पैसा मिल जाता है, यानी नौकरी में जब रिटायर्ड आप होइएगा तो वो पैसा क्या होता है कि फिर से यानी रिटर्न हो जाती है। सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। रिटायर्ड के बाद भी नियमित पेंशन सरकार देती है। अवकाश मतलब छुट्टी, रविवार और अन्य पर्व त्योहारों में छुट्टी मिलती है। वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं, यानी कि वार्षिक छुट्टी के रूप में भी, ईयरली यानी वैकेशन के रूप में भी कुछ दिन की छुट्टी मिलती है। जैसे आप सुनते होइएगा कि गर्मी की छुट्टी, ठंडी की छुट्टी, ये सब। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा यानी हेल्थ की सुविधा, सरकार एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों के इलाज का खर्च उठाती है। यानी सरकार जो है एक सीमा तक क्या करते हैं कि कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों के लिए क्या करते हैं, एक तरह से खर्चा उठाती है। इस तरह के नए कई कर्मचारी है जो किसी कंपनी में या किसी सरकारी कर्मचारी में काम करते हैं।
जैसे सचिवालय, शिक्षा विभाग, दूरसंचार विभाग तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारी आदि। मतलब इस तरह के कर्मचारी यहाँ पे बताया जा रहा है जो किसी कंपनी या किसी सरकारी कार्यालय यानी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं। जैसे हो गया सचिवालय, शिक्षा विभाग यानी एजुकेशनल डिपार्टमेंट हो गया, या दूरसंचार विभाग, या भारत सरकार एवं राज्य सरकार के उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारी आदि। यहाँ उनमें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। यानी नियमित मतलब रेगुलर और अस्थायी मतलब परमानेंट कर्मचारी की तरह उनको क्या होता है कि रोजगार, एक तरह से एम्प्लॉयमेंट मिलता है। उनका विभाग एक कार्य तय होता है, उनको समय पर वेतन मिलता है, काम नहीं होने पर भी उन्हें अनियमित मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। यानी कि यही एक तरह से उसमें और इसमें अंतर है कि काम नहीं होने पे भी उनको एक अनियमित इरेगुलर मजदूरों की तरह क्या होता है कि निकाला नहीं जाता है। क्योंकि हम वहाँ पे पढ़ रहे थे कि कैसे समय के साथ क्या होता है कि निकाल दिया जाता है किनको, कारीगर को। हम मामी के साथ उनकी कार में बैठ गए, कार घर की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते में मामी ने बताया कि हमें नई काम करने वाली नौकरानी मिल गई है, हमारे सहकर्मी के यहाँ भी वो काम करती है, उसका नाम सरला है। मतलब उनके दोस्त, सहकर्मी मतलब दोस्त जो काम करती थी साथ में, उनके यहाँ भी ये काम करती थी जिसका नाम क्या था, सरला। सरला की तरह यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो घरों में अपनी सेवा देते हैं। सरला की तरह बहुत सारे लोग हैं जो कि क्या करती है कि घरों में सेवा करती है, यानी एक तरह से सेवा मतलब सर्विस देती है। ये दूसरे के घर जाकर बर्तन साफ करना, झाड़ू देना, पोछा लगाना आदि काम करती है। यानी कौन, सरला। तो सर्विस देना कोई खराब बात नहीं है गाइज किसी भी फील्ड में। जैसे यहाँ पे घर में जाकर इसको भी सर्विस ही देना बोलेंगे, जो कि बर्तन साफ कर रही है, झाड़ू दे रही है या पोछा लगा रही है, ठीक है। इन्हीं में से कुछ बच्चों को स्कूल जाने के लिए बस स्टैंड तक छोड़ने तथा लाने का काम करती है, ठीक है। यानी बच्चे जब स्कूल जाते हैं या आते हैं तो उसको लाने और ले जाने का काम भी ये करती है। कौन, सरला, ठीक है। उन्हें इनके मालिक महीने में पैसा देते हैं, यानी जो मालिक जो होते हैं इनके, वो महीना में क्या करते हैं, पैसे देते हैं। विशेष परिस्थितियां जैसे खुद बीमार पड़ने या परिवार में किसी के बीमार पड़ने पर, शादी विवाह, पर्व त्योहार के अवसर पर अतिरिक्त पैसा देते हैं। यानी कि विशेष परिस्थिति यानी कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हो जिस सिचुएशन में क्या होता है, खुद बीमार पड़ने या परिवार में किसी बीमार पड़ने पर, शादी विवाह पर्व त्योहार में अवसर पर क्या होता है कि पैसा देते हैं। साल में 1-2 बार इन्हें कपड़ा भी दिया जाता है। यानी कि क्या होता है कि कपड़ा साल में 1 से 2 बार क्या होता है कि कपड़ा देते हैं। घरेलू कामगार महिला ये है जो घरेलू मतलब जो कि घर में काम करती है। कुछ ही देर में गाड़ी घर पहुंची, लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं है, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। तो ये था दोस्त, क्या था, शहरी जीवन यापन के स्वरूप अध्याय, जिसमें हमने एक एक कर शहर में जीवन जीने वाले लोगों के बारे में एक स्टोरी और कहानी के रूप में देखा और समझने की कोशिश की, ठीक है। तो ये था चैप्टर नंबर 3। आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। तो इसमें कुछ क्वेश्चन भी है, इसको भी आप सोचिएगा और खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो मैं तो करा ही दूंगा आपको। ये दूसरों के घरों में काम करने वाली एक कामगार महिला के दिन भर के काम का विवरण दीजिए। देखिए दूसरे के घर में क्या काम करेगी, हो सकता है कपड़ा धो सकती है, हो सकता है वो क्या कर सकती है, घर में खाना बना सकती है, बर्तन धो सकती है, झाड़ू लगा सकती है, यही सब मतलब कुछ ला दी मार्केट से, बाजार से, यही सब चीज़ होता है जो कि काम करते हैं नौकरानी। दफ्तर में काम करने वाले महिला और कारखाने में काम करने वाली महिला में क्या अंतर है। तो दफ्तर में क्या होता है कि एक अस्थाई लोग होते हैं जो कि काम करते हैं, जो परमानेंट होते हैं, ठीक है। इनको फियर नहीं होता है, यानी कि डर नहीं होता है कि मतलब हमारी नौकरी चली जाएगी। लेकिन वहीं आपके कारखाने में जो है दोस्त, कारखाने में एक तरह से
एक फियर होता है आदमी के अंदर या कारीगर के अंदर कि हमारी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, ठीक है। तो ये सब अंतर है एक दफ्तर में काम करने वाले और एक कारखाने में काम करने वाले लोगों के बीच, ठीक है। क्या भविष्य निधि अवकाश या चिकित्सा सुविधा शहर में अस्थायी नौकरी के अलावा दूसरे काम करने वाले लोगों को मिल सकती है? देखिए, दूसरे काम करने वाले लोगों को अगर भविष्य निधि या अवकाश चिकित्सा मिल सकती है, चिकित्सा तो बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि हेल्थ देना कोई ख़राब बात नहीं है। हेल्थ की सुविधा देना वो तो सबके लिए जायज़ है। तो इसको आप क्वेश्चन आंसर है जिसको मैं खुद कराऊंगा एक अलग वीडियो में गाइस। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, पसंद आ रही होगी। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्या कीजिए, आप शेयर कीजिए, जिससे क्या हो सकता है कि दूसरे भी स्टूडेंट और है जो पढ़ने वाले हैं उनको क्या होगा कि हेल्प मिल सके। और अगर जो कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रश्न हो, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसका हम ज़रूर कोशिश करेंगे जवाब देने का, ठीक है। और अच्छा सुधार करेंगे अगर कुछ इसमें त्रुटि आ रही हो तो थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपको अच्छी लगी हो। बाय बाय।